तेज तर्रार बहू श्रेया और रोहित की लव मैरिज दोनों परिवार की रजामंदी से तय की गई थी। रोहित श्रेया को कॉलेज के समय से ही जानता और पसंद करता था। भाग्यवश दोनों की नौकरी भी एक ही कंपनी में थी। श्रेया शुरू से आधुनिक सोच एवं स्पष्टवादी थी, लेकिन रोहित और श्रेया का रिश्ता रोहित की छोटी बहन ममता और बहनोई दिनेश को नहीं पसंद था। रोहित के पिता हार्ट और डायबिटीज़ के मरीज थे। दिनेश घर के दामाद होने का पूरा फायदा उठाते थे। पिता की बीमारी की वजह से कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारी रोहित पर आ गई, तो उसने तय किया कि वो पहले अपनी छोटी बहन की शादी करेगा, बाद में अपनी। दिनेश शुरू से इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वो अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार की लड़की से रोहित की शादी कराकर रोहित पर एहसान और घर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। लेकिन रोहित के आगे उनकी एक भी ना चली, क्योंकि रोहित ने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि वो जब भी शादी करेगा श्रेया से ही करेगा। रोहित की माँ मीता जी अपने इकलौते बेटे को खोना और उसकी नज़रों में बुरी माँ नहीं बनना चाहती थी, सो उन्होंने भी विद्रोह नहीं किया और शादी के लिए राजी हो गई। लेकिन इन सब में वो अपनी बेटी ममता और दामाद पर आंख बंद करके भरोसा करती थी कि जो बात बेटी दामाद ने कही वो पत्थर की लकीर हो जाती थी उनके लिए। वो वही काम करती या करना पसंद करती जो उनके दामाद को पसंद थी, और अगर किसी ने कुछ कहा नहीं कि रोना धोना शुरू हो जाता था। शादी की शुरुआत से ही दिनेश और ममता का रवैया श्रेया और उसके छोटे भाई को पसंद नहीं था। दिनेश और ममता हमेशा श्रेया के पिताजी से उनका नाम लेकर बात करते, औपचारिकता बस, भूलकर भी कभी नमस्ते या प्रणाम नहीं करते, और बात बात में उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते, कभी पैसों को लेकर, कभी रुतबे को लेकर, तो कभी व्यवस्था के नाम पर। एक दिन श्रेया ने ये बात अपनी माँ से भी कही, पर उन्होंने ये कहते हुए बात टाल दिया कि हमें क्या करना, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से वो लोग पापा से बात करते हैं। वो लोग पापा से उम्र में छोटे हैं और बात तो ऐसे करते हैं जैसे वो पापा से कितने बड़े या उनके हम उम्र हों, और बेमतलब का अकड़ में बात करते हैं। मुझे तो लगता है उनको तमीज़ ही नहीं सिखाई गई। मैं सोच रही हूँ रोहित से इस बारे में बात करूँ। श्रेया ने कहा, कान खोलकर मेरी बात सुनना। किसको तमीज़ है किसको नहीं, ये तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी लड़की वालों को थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ता है। वैसे रोहित तुम्हारी पसंद है तो शादी तय होने के पहले ही दिनेश और ममता को तुम परख लेती। एक बात मेरी याद रखना, परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हारी पसंद के लिए तुम्हारे पापा ने हामी भरी है, तो अब कुछ भी ऐसा मत करना जिसकी वजह से हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। और वो लड़के वाले हैं तो अकड़ तो रहेगी ही, लेकिन तुम एकदम चुप रहोगी, समझी मेरी बात? मैं बेकार में कोई तमाशा नहीं चाहती जिससे कल को समाज में जग हंसाई हो हमारी। श्रेया की माँ ने गुस्से से कहा। एंगेजमेंट के दिन सबे बड़े सम्मान से एक दूसरे से मिले। पूरा समारोह अच्छे से हुआ। जैसे ही श्रेया के पापा कुर्सी पर बैठे, रोहित के पिता के पांव छूने गए। उन्होंने खड़े होकर हाथ पकड़ लिया और बोले, अरे समधी जी, ये क्या कर रहे हैं? हम तो बराबरी के रिश्तेदार हैं, गले मिलिए एक परिवार की तरह। श्रेया ससुर जी की बातें सुन के बहुत खुश हुई कि वो पुराने ख्याल के नहीं, कि तभी वहाँ ममता और दिनेश भी आ गए। श्रेया के पापा ने बोला, आइए दिनेश जी, कुछ कमी तो नहीं रही ना? मैंने सब कुछ आपके कहे मुताबिक ही किया था। तो उन्होंने कहा, अब क्या बोले सक्सेना जी, ठीक ही है, व्यवस्था तो आपने देखी ही नहीं।
हमारे घर की शादियां देखते तो आपको पता चलता कि व्यवस्था किसको कहते हैं। खैर, फिर भी कुल मिलाकर आपने अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की। अभी तो घर के लोग हैं तो चल जाएगा, लेकिन बारात के लिए अपनी कमर कस लीजिएगा। ऐसा ना हो अभी तो ठीक ठाक जैसे तैसे हो गया, लेकिन शादी वाले दिन हम लोग शर्मिंदा हो जाएं। ये सुनकर श्रेया और उसके भाई को बहुत गुस्सा आया। अपने पिता का इस तरह अपमानित होना श्रेया को बहुत दुखी कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो चाह कर भी कुछ बोल या कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ रखा था और माँ की आंखों ने श्रेया के मुंह पे उंगली। चाह कर भी अपने पिता के अपमान को नहीं रोक पा रही थी। अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। घर आने पे श्रेया की माँ ने श्रेया और उसके भाई को कस के डांटा। कहा, क्या करने जा रहे थे तुम दोनों? और श्रेया, तू तो बड़ी है, तुझे कहा था ना मैंने, हर बेटी के बाप को सुनना होता है। और कौन सा समधी जी ने कुछ कहा? और रिश्तेदारों की बात क्या लेना, वो तो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन माँ, आपने नहीं देखा नहीं उन्होंने कैसे पापा से बात की? श्रेया के भाई ने कहा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम दोनों आगे से मुंह बंद रखना बस, श्रेया की माँ ने कहा। शादी के दिन सभी व्यवस्था की तारीफ कर रहे थे कि तभी अचानक दिनेश जी शोर मचाने लगे। ये कैसी व्यवस्था है? छोटे बच्चों का स्टॉल कहाँ है? और मेरे बेटे के दूध की भी व्यवस्था नहीं है। 2 महीने का बच्चा क्या स्टॉल पर जाकर खाना खाएगा? श्रेया के पिताजी ने हाथ जोड़ लिए और बात संभालते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी करवाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतने छोटे बच्चे भी आएंगे। जैसे तैसे बात संभली, शादी संपन्न हुई और विदाई का वक्त आया। तभी छोटे बड़ों का पैर छू रहे थे। फिर दिनेश जी ने चिल्लाना शुरू किया, बंद कीजिए ये सब तमाशा और जल्दी विदाई कीजिए। और सक्सेना जी, आप क्या औरतों की तरह रो रहे हैं? आप अनोखे पिता थोड़ी ना हैं जो बेटी विदा कर रहे हैं। तभी श्रेया के पिता ने कहा, बस बस दिनेश जी, अभी सारी रस्में पूरी करवाता हूँ। इतना सुनते श्रेया ने अपने आंसू पोंछ लिए और अब उसका सारा ध्यान दिनेश पर हो गया। विदाई के समय दिनेश ने जैसे ही श्रेया के पापा को सक्सेना जी कह के हाथ मिलाने की कोशिश की, श्रेया का भाई बोल पड़ा, क्योंकि उसके सब्र का बांध टूट चुका था। रुकिए जीजा जी, क्या आपको पता नहीं, बड़ों से हाथ नहीं मिलाते, उनके पांव छूते हैं। और मेरे पिताजी तो आपके पिताजी के समान हैं। क्या आप अपने पिता के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं? मुझे भी आपने यही कहा था ना कि झुक कर पैर छुओ, तुम्हें संस्कार नहीं पता क्या कि छोटे बड़ों के पैर छूते हैं। अब आपके संस्कार कहाँ गए? देखकर सक्सेना जी, ये तमीज़ और संस्कार सिखाया है आपने इसको? पता नहीं क्या हो सकता है, दिनेश ने कहा। श्रेया के पापा हाथ जोड़कर दिनेश से माफ़ी मांगने लगे। कहा, बच्चा है, गलती से बोल गया, माफ़ कीजिए, उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दिनेश के चेहरे पे नाराज़गी और गुस्से के भाव साफ दिख रहे थे, लेकिन सबके बीच में कुछ बोल नहीं पाए और चुपचाप वहाँ से चले गए। पूरी बारात में श्रेया के घर वालों के संस्कारहीन होने की बात आग की तरह फैल गई थी। विदाई हुई। श्रेया की माँ को डर था कि अब क्या होगा। वहाँ ससुराल में सासू माँ पहले से ही मुंह फुलाए गुस्से में बैठी थी। ये सब जान के समाज को दिखाने के लिए सारी रस्में निभाई गई। रात में श्रेया अपने कमरे में फ़ोन पर अपने भाई से बात कर रही थी कि वो उससे पूछ रही थी कि माँ ने तुझे ज़्यादा डांटा तो नहीं, बाकी सब कैसे हैं और पापा कैसे हैं। तभी श्रेया की सास ने श्रेया को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, दीदी जीजाजी घर जा रहे हैं, इनके पैर छुओ। और ये इसी शहर में रहते हैं तो तुमको इनका मान सम्मान भी करना होगा। और जो तमाशा तुम्हारे भाई ने सबके बीच किया ना, हमारा मन ना होते हुए भी हम तुमको ले आए। हम चाहते तो तुमको वहीं छोड़ देते, मायके में पड़ी रहती उम्र भर, कोई पूछता भी नहीं।
नाक रगड़कर माफ़ी मांगता पूरा मायका। और तुम भी समझी, लेकिन वो तो दामाद जी की दरिया दिली थी जो तुमको लेकर आ गई। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें तमीज़ और संस्कार नहीं सिखाया, इसीलिए मैं सिखा रही हूँ। मेरी बेटी दामाद का अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और अब तुम्हारे मायके वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो अब हमारे दरवाजे पर कदम भी ना रखने पाए, समझी। तभी दिनेश जी ने बीच में व्यंग में मुस्कुराते हुए बोला, क्या मम्मी जी, अभी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। श्रेया समझ चुकी थी कि उसका चुप रहना इस घर में सही नहीं होगा। उसने बोला, माँ जी, पहली बात कि मेरे भाई ने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि संस्कार तो सबके एक समान ही होने चाहिए। और मेरी माँ को आपके घर के बारे में नहीं पता तो पहले से ही अपने घर के संस्कारों की लिस्ट बता देती। जैसे घर के सामानों की लिस्ट दिए आप लोगों ने, बहू के संस्कारों की भी दे देती कि ये बातें सीखना। और आप भी थोड़ा संस्कार ममता और दिनेश को भी दे देती कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। दूसरी बात कि कोई भी अपने से छोटे के पैर नहीं छूता, और ये दोनों लोग मुझसे छोटे हैं, मैं इनके पैर कभी नहीं छूऊंगी। रही बात सम्मान की, तो मैं उतना ही सम्मान और प्यार दूंगी जितना मुझे आप लोगों से मिलेगा। और आखिरी बात, चाहे वो इस घर के बेटी दामाद हो या कोई अन्य सदस्य, मैं भी किसी के द्वारा अपने माता पिता और मायके वालों का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। और रोहित को मैंने पहली मुलाकात में ही ये बता दिया था कि मैं गलत ना करूंगी ना ही बर्दाश्त करूंगी। रही बात मुझे मायके भेजने की या छोड़ने की, तो उसके ख्वाब आप सब ना देखें तो ही बेहतर होगा। वैसे भी मैं किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। बाकी आप सबकी मर्जी, जैसा ठीक समझे। चलती हूँ, कहकर श्रेया अपने फ़ोन पर बात करती हुई कमरे में चली गई। श्रेया की सास और ननद नंदोई सबके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि किसको क्या बोले, क्योंकि रोहित को पहले से ही अपने जीजा जी का व्यवहार नहीं पसंद था, तो उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। और श्रेया को आज सब संस्कारहीन और तेज तर्रार बहू कहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। धन्यवाद दोस्तों।